आपने जो लिखा था तो उन्होंने हमें फिर उल्टा चिट्ठियां लिखी हैं और ये बातें कही हैं हम कुमार बाई की। ध्यान देना, एक एक शब्द में कहीं मुमनों की बात होगी, कहीं काजी की बात होगी, कहीं स्वामी जी की बात होगी, कहीं औरंगजेब की बात होगी। ये है पुर्जी में पुर्जी। बातें छोटी है लेकिन सब चिट्ठियों का निचोड़ जो खास खास है ये 55 चौपाई में है। बात का किया विचार अब स्वामी जी कहते हैं, देखो बात बदली, उधर मोहम्मद ने कही और फिर स्वामी जी कहते हैं कि मैंने कई बड़े हैं ना भागवतु, वो कहते रहते वाणी में तो कहीं शाह कुमार का नाम ही नहीं लिखा है, तुम ही बताते हो रतनपुरी आश्रम वाले, और ये कौन लिख दिया था? स्वामी जी कहते हैं कि मैंने शाह कुमार बाई के बारे में देखा है, अभी ढील है इस बीच में, अभी नहीं जागेगी और छोड़ के भी नहीं आना। क्यों ढील है? क्योंकि जिस दिन शाह कुमार जाग जाएगा उस समय दुनिया खत्म हो जाएगी, आखिरी लीला है। इस वास्ते वो समय नहीं है अभी, इस वास्ते चिंता ना करना, जागेगी आखिरत में, लेकिन अभी नहीं, अभी ये काम ढील है, इस देरी है, अभी ये जगना नहीं है। ये तो भी बहुत बड़ी, क्योंकि ये बहुत खास भेद की बात है, इसकी बहुत बड़ी शैली है। क्यों? सब साथ दौड़ मिल आवसी, मिने शाह कुंडल शाह कुमार तब लेल मिट खुशी हो जाती। ये आखिरी एंड की बात है। जिस समय ये बात होनी शुरू हो जाए तब समझ लेना अब घर चलने का टाइम है। इसलिए स्वामी जी कहते हैं ये बहुत बड़ी बात है, और ये नहीं कि उनको जगाना क्या मुश्किल है, लेकिन अभी ढील है, इसलिए जो है मैंने देखा है, सब कुछ विचारा है। घूना घून नहीं शुमार। दूसरी बात क्या है? घूना घून को नहीं शुमार, कि इसके राज का जो जाहो जलाल है, जो इनकी शरीयत का इतना वो है, वो इतना बड़ा जबरदस्त है कि ऐसे में, इतने अभिमान में, इतने अहंकार में कितनी भी किसी को चर्चा सुना लोगे असर नहीं होगा। सुंदर साथी जी, आज वो चिट्ठी दर स्वामी जी 76 साल जी के पास पहुंच जाते हैं, और वक्त आकर जब उसके मरने का दिन आता है, आखिर शरीर तो सबने छोड़ दिया, तो औरंगजेब बादशाह अपने लड़के दारा को चिट्ठी लिखता है कि ऐ मेरे बेटे, खुदा मेरे घर चल के आया था, पर मैं शरीयत के पर्दे में उसको पहचान नहीं सका। ये आज भी चिट्ठी मध्य प्रदेश यूनिवर्सिटी के हिस्ट्री के अंदर लिखी हुई और इतिहास के अंदर बन चुकी है। औरंगजेब के हाथ की चिट्ठी कि मेरे घर खुद खुदा आया था, शरीयत के पर्दे में मैं उसको पहचान नहीं सका, अब मैं उनकी तलाश में जंगलों में जा रहा हूं। ये हैदराबाद औरंगाबाद में जो औरंगजेब की कब्र बनाई थी, अब बिल्कुल झूठी और कुफर की बनाई हुई। औरंगजेब की मरने की कहीं डेड बॉडी के निशान नहीं, जंगलों में चले जाते, चिट्ठी उनकी लिखी हुई है। और इसी तरह से महाराजा 76 साल जी मऊ मकबरे में आए, बाहर गए हुए थे, और आते ही पूछा करते थे दरबारियों से, भाई कोई खास मिलने वाला तो नहीं आता? राजा थे तो कहने लगे जी एक बाबा जी आए थे, पूछते थे 76 साल जी कहाँ हैं? तो हमने कहा जी वो तो कल आएंगे। कह देना प्राणनाथ जी आए थे और कह गए थे वो बुला रहे हैं। बस 76 साल जी आए, घोड़ा जहां वहीं जूता कुएं पर उतारा, बस वहीं चल के चले गए, लौट करके पता नहीं 76 साल जी का। ये तो है हकीकत। अब मन घड़त कोई कुछ भी कहता रहे, तो स्वामी जी कहते हैं मैंने शाह कुमार बाई की बात को देखा है, अभी इसमें ढील पड़ेगी। एक तो घूना घून यानी शरीयत और राज्य का जो इसका आलमगीर जहांगीर बादशाह है, इसके अंदर वो इतने अभिमान में है। दूसरा कुरान की सारी बातों को जानता है, जिस कारण से शरीयत वालों से डर के वो इस बात को पकड़ नहीं सका। इस वास्ते अपन को जात भेष उपले। इस वास्ते जो है सुंदर साहब जी, हमें कभी भी जाति पाति ऊपर के भेष इनको देखना नहीं चाहिए। सब गोविंद भेड़े की तुमको, और ये तो सारा गोविंद भेड़ा है, और
पहचान अब तुमको हो गई है। यहाँ हर एक इंसान क्या चाहता है, हम तो डूबे हैं सनम, तुम्हें साथ लेके। एक अगर खड्ड में जा गिरता है तो वो सोचता है मैं इन सारों को खड्ड में क्यों ना डालूं, मेरे अकेले का क्यों बेड़ा कर रखो। ये है गोविंद खेड़ा। और वो सारी बात सबने सुन भी रखी है, और टीके में तो पूज्य महाराज श्री जी ने खुलासा ही करवा के लिखा दिया था। एक गोविंद भाई पटेल किसी गांव का, ये हकीकत है। सतगुरु देवचंद जी महाराज इस प्रसंग को कई बार बताया करते थे चर्चा में, और वो गांव का बड़ा मुखिया था। हो उसका जाहो जलाल था सारे गांव में। अब किसी कारण से आत्महत्या उसने की और भूत प्रेत बन गया। उसने सोचा भाई ये गांव वाले सारे वहां रहे और मैं अकेला यहाँ रहूं, मैं सारे गांव को ही क्यों ना भूत बना लूं, तो बड़ा अच्छा रहेगा। हम सारे के सारे भूत मिलकर के एक नया गांव बसा लेंगे। अब उसने क्या किया, एक ऐसा जाहो जलाल का एक ऐसा सुंदर बाजार बनाया कि जिसमें राजधानी की क्या दुनिया भर की जो खूबसूरती की चीजें, जो श्रृंगार, जो लुभावनी वस्तुएं, जो मनमोही की सीन थे, सारे उस गांव में और बाजार बना के सजा दिए। अब तारीफ करने लगा, रे भाई आओ आओ देखो कैसा आलीशान जो है शहर बस गया है। अब जो जावे और चीज को हाथ लगावे वो वही भूत बन जाए। करते 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 गांव भूतों का बस गया। अब एक बार 3 साधु, समझ गए होंगे 3 कौन से होते कि नहीं समझे, नहीं आई, जीव सृष्टि, ईश्वरी सृष्टि और ब्रह्म सृष्टि। ये 3 साधु हरिद्वार के प्रसंग में कहीं जा रहे थे, तो वो शॉर्टकट पड़ता था जहां से वो भूतों का गांव बसा हुआ था। तो लोगों को अब ये बात जाहिर हो गई थी कि जो इस गांव में गया नहीं लौट के वापस आया नहीं, भूत ही बन के वहां रह जाता है। तो साधुओं को उन्होंने कहा, वो भाग्यवान महात्माओं, अगर हरिद्वार पहुंचना है तो इस रास्ते से मत जाओ, ऊपर से चले जाओ, 2 किलोमीटर का फासला है, नहीं तो तुम भी भूत बन जाओगे। तो साधुओं को तो जरा अहंकार रहता है ना अपने भगवे लिबास का, माला का, मैं रीताचार्य हूं, हमें क्या करेगा भूत प्रेत। खैर अहंकार में चल पड़े। आगे वो नगरी आ गई। अब जो तो आगे है उसको पता चल गया कि इसकी तरफ मैंने नजर भी की तो बस मैंने भूत बन जाना है। बड़ी बड़ी चीजें, सुंदरता जो दुनिया भर का था उसने बसा रखा तो वो देखता ही नहीं। दूसरा कहता है यार चीजें ऐसी अच्छी भैया बड़े बड़े सेठ नहीं देते, जीव जू बहलावे दिल को ललचावे। ना ना ना, उन्होंने कहा था भूत बन जाएंगे, नहीं आगे चलना चाहिए, फिर भी अपने को संभाल ले और फिर चल दे। तीसरा कहता ओ भैया आगे आने वाली सर्दी, अरे कोई रजाई खा लो, कोई कंबल ले लो, तुम्हारा बेड़ा गर्क हो जाए, ठंड में गंगा के किनारे मरेंगे क्या। खैर वो आगे रुकते नहीं तो कहते अच्छा जब इनको ठंड लगेगी तो मैं भी निपटा लूंगा। उनके पीछे घिसटता जा रहा है पर दिल नहीं कर रहा। जब बिल्कुल अब उधर गोविंद पटेल को चिंता हो गई कि ये इतनी चीजों में मगन नहीं हो रहे, अगर ये कहीं बाहर चले गए तो मेरा सारा भेद खुल न जाए, इसलिए इनके सामने और कोई लालच की वस्तुएं डालूं। बड़ी बड़ी चीजें डाली। अब आगे बड़े बड़े रेशमी कंबल, शाल, दुशाले और दरवाजा देखो सामने। जो आगे था उसने कहा कि जिस मालिक की राह पे चले, जिसका सहारा पकड़ा है, ये अगर ये लोग कंबल दे सकते हैं तो वो मेरा मालिक कंबल भी नहीं दे सकता। पड़क से बाहर सोचा ही नहीं। और दूसरे सोचा कि भाई ये साबित निकल गया है, कहीं मैं फंस ना जाऊं। कंबल की जरूरत तो है पर चल यार देखी जाएगी। वो भी उसके सहारे से धक्का देके चला गया, नहीं तो फंसता जरूर उसके धारे से। तीसरा कहता है बड़े बन रहे हैं अपने को साधु बाबा, इनको खुदा ना तेरा खुदा इसके लिए दुकान खोल के बैठा है। कदम तो एक ही आंखें रह गया ना, कंबल उठाऊंगा पड़क से पार हो जाऊंगा। बस जैसे कंबल को डाला वही भूत बन गया। तो स्वामी जी कहते हैं सुंदर साथ, इस गोविंद भाई पटेल के इस भेड़े को तुम जानते हो कि यहाँ ऐसे ऐसे लुभावने रलियामने ये तुम्हारे रिश्तेदार, सगे संबंधी, बच्चे, परिवार, पोते, नाती, ये क्या है, ये
का नगरी है और ये तुम्हें भूत बना के छोड़ेंगे। बना के क्या छोड़ना, हम उन भूतों से भी ज्यादा भूत बने हुए। इतनी मार पड़ने पर भी होश नहीं आती। स्वामी जी कहते हैं, पर सुंदर साहब तुम्हारे ऊपर तो राजीव राय की मेहर है, तुम इनसे बच के चलना, कहीं यहीं भूत ना हो जाना। तो हम जात भेद ये स्वास्थ्य जो है, हमें जात पात और वेशभूषा से मतलब क्या? हमारे लिए कोई सूचना पहने या कोई धोती पहने, क्या इसमें भी धर्म को लाज लगती है? अरे कपड़ा ही तो है। अगर सीधा नहीं पहना, लुंगी बांध ली तो क्या मुसलमान हो जाएंगे? या लुंगी से हट करके लंगोटी लगा लेंगे तो क्या हिंदू हो जाएंगे? केवल ये किसकी है? शरीयत और कर्मकांड की, रस्मों की लड़ाइयां। तन को ढके मुसलमान भी हैं और तन को ढक रखा हिंदुओं ने। केवल एक रस्म रिवाज है। हिंदू बहनें साड़ियां पहन के भी तो पर्दा करती है और मुसलमानों ने पर्दा करना है, बुर्का ही करना है। अपना अपना रिवाज बना रखा है। ये तो नहीं है कि जो हमारे हिंदू राजपूत बहने या और भाई बहने हैं तो वो क्या बिल्कुल मुंह से पर्दा ही उठाई फिरती है? ऐसी बात नहीं। और इसी तरह से ये भी नहीं है कि मुसलमान बहनें को 24 घंटे बुर्के के अंदर रहती हैं, जहां लोक लाज नहीं होती वो भी खुले मुंह चलती। तो स्वामी जी कहते हैं, ये जो जाति पाति के भेद और रस्म रिवाजों की लड़ाइयां हैं, ये यहाँ की जीवों की हैं। हमें इनसे कुछ मतलब नहीं है कि किस जाति का है, किस देश में है, कहाँ पर है। हमें मतलब तो अंदर बैठी हुई आत्मा से, ना कि इन वजूदों से है। क्यों ना बाने सिर, इनका सिर भाना, जिस सिर को राम भगवान नहीं भान सके, जिसको बड़े बड़े पैगंबर नहीं भान सके, जिसको औलिया अंबिया नहीं भान सके, उनका देश भाषा और ये सारे भेद मोमिन आकर के तोड़ेंगे। मोमिन जो है इन चीजों का, पर वो मोमिन नहीं जो अभी जरा राजपूत मूछों वाले उनके बस से बाहर खिलाते हैं, जो अभी खुद शरीरों की जाति पाति के देशों में डूबे हुए हैं, वो आत्म तत्व को कहां पहचानेंगे? स्वामी कह रहे हमने इसको तोड़ना है और सबको एक रस करना है। जब सारी दुनिया के अंदर ये शरीयत और ये देश भाषा और ये छोटा बड़ा, ये बड़ी जाति, ये छोटी जाति के देश मिट जाएंगे, तब सब दुनिया मिलती एक छोर, फिर कोई ना कैसी धनी मेरा। तब जाके दुनिया को इन बातों की पहचान होगी। ऐसा जाना 12 जने। अब बात बदली, अब वो 12 जने चिट्ठी लिख रहे हैं। तब स्वामी जी को लिखा कि स्वामी जी हम 12 जने बैठे भी दरबार। कहाँ बैठे? मुसलमानों के शरीयत के दरबार में, औरंगजेब के दरबार में बैठे हैं। तो हमको शाह कुमार ने, ध्यान दो, ये 12 मोमनों ने उनको चिट्ठी का जवाब दिया। अब उसमें क्या लिखा है? तो हमको शाह कुमार। कितनी बार शाह कुमार का नाम आ रहा है? ओ अमृतसर सुंदर सर, क्योंकि तुमने कभी वाणी मथन की होती, बैठ के बीतक को विचार होता, तो एक टटेरू पटेरू आ जाता है, अरे वाणी में तो शाह कुमार का नाम ही नहीं लिख रखा है, ऐसे तुम औरंगजेब को शाह कुमार भाई कैसे करते हो? कहा था जी किसी ने, वो इंदर आ जाए ना जड़ोदे वाला, वो जरा बड़ा अपने को अभिमानी का सोचता है, वो जाके रुआब डालता रहता है सुंदर साहब से, कहाँ शाह कुमार का नाम लिखा है? एक ही भाई में कितनी बार आ रहा है? पर हम मार क्यों खा जाते हैं? सूरता में सिंधी में भी है 2-3 जगह। मार क्यों खा रहे हैं? क्योंकि हमने राज्य को धोखा देना शुरू कर रखा है। न हफ्ते बार तो 2 बार कह देंगे सत्यवाणी मत के। मुझे सुंदर साजिया प्यार से फैसला करके बताओ, आखिर तुम्हें वाणी मथन करने से गुरेज क्यों है, नफरत क्यों है, तुम्हें हमारा नुकसान क्या होता है? एक बार नहीं, 50 बार नहीं, मैं तुम्हारा कुछ नहीं भला कर सकता। मन मेरे भरोसे रहना या महाराज जी के भरोसे रहना। हम तुमको अपने से जुदा करके इसके साथ जोड़ रहे हैं। इसके बिना सारी दुनिया का भला और कोई करने वाला है ही। और जब तक तुम इस वाणी के लुगे लुगे में, शब्द शब्द में नहीं घुस जाओगे, तब तक दुनिया में मार खाते रहो। इसलिए क्यों तारतम में ये रखवा दिया कि ए सत्यवाणी मत। जब तुम राज्य से ही कह के प्राण प्रतिज्ञा करके धोखा देते हो,
फिर बताओ तुम्हें कौन उभारेगा? तुम्हारा कौन फिर उपकार? कौन इस नर्क से निकालेगा? बल माया का जान के धनी धाम से। ये मेडिकल, ये मसीहा बन के खुद सतगुरुदेव चंद जी हमारे लिए दवाई लाए हैं कि इस दवाई को जो लेता रहेगा उस पर माया की जहर चढ़ेगी नहीं। और हम वाणी भी नहीं, अगर आगे तो चलो कह देते थे जी अजी क्या करें, पढ़ते तो हैं समझ नहीं आती, वो भी मेरे धामधनी ने सुन ली। अब क्या कष्ट है, अब क्या कष्ट है? तभी अब वो मोमेंट जो है क्या कह रहे हैं कि हम 12 जने हैं और शाह कुमार भाई जो औरंगजेब बादशाह है मजल से यो कर, क्या लिखा है? हाँ, मजल से यो कर। उस जब वो राज में बैठता है, मजलिस में बैठता है अपने शाही दरबार में और आगे सब दुनिया बैठी होती है, धन धन के सब हमको, धन धन। अब हम सबको, हमें सब कह रहे हैं, हम 12 जने हैं ना, बादशाह ने भी और सुप्रीम कोर्ट के जज ने भी और सारे मुसलमान भी स्वामी जी को लिख रहे हैं कि स्वामी जी अब चौकी वौकी नहीं रहती, हम आम खुला घूमते फिरते हैं और सारे हमको नाम से तो जानते नहीं, हमें क्या कहते हैं भाई ये तो इमाम मेहंदी के लश्कर के बंदे हैं। इस तरह से सब हमें धन धन अब कह रहे हैं भाई वाकई इनका ईमान है और धन धन इनका इष्ट है, जिन्होंने आकर के सब कुछ जाहिर कर दिया। पर डर के मारे कोई औरंगजेब तक जो है बात नहीं करता, क्योंकि उनकी खूनामूल मुसलमान भी हर एक कोई दरबार में नहीं जा सकता था, इतना शरीयत का कड़ा कानून था। सुल्तान की जान में। और क्या लिख रहे हैं कि स्वामी जी बादशाह हमें पहचान चुका है, उसको भी खबर है कि इमाम मेहदी के लश्कर के आदमी मेरे पास आए हुए हैं, ओए बैठे जाहिर होकर के बैठे। इमाम मेहदी भी वो जो है मुसलमानों का सबसे बड़ा इमाम जो है शेख इस्लाम उस समय का, वो भी जानता है और बादशाह को भी पता है, क्योंकि उसने सारी रिपोर्ट जो उस दिन सुप्रीम कोर्ट के जज में हुई थी लिख करके सारी बात औरंगजेब के पास भेजी, सारी फाइल से उसने पढ़ के समझ गया कि ये मोमिन इमाम मेहदी साहब के हैं। अब तो हमको लखे, और अब तो हमको लखे, सब ने पहचान लिया है कि हम कौन है। अब हमें कोई हिंदू नहीं कहता, क्योंकि सुंदर साथी जी साचेत होके हमारा अपना परिचय क्या है कि हम परमधाम की आत्माएं। और अगर कोई हिंदू कहे, उन्होंने कहा और श्रीमान जी तशरीफ रखो, पहले तो ये बताओ तुम हिंदू हो कैसे? तो हमारे सिवाय इस दुनिया में और कोई हिंदू है ही। अगर कोई मुसलमान आ जाए तो उसकी ज्यादा से ज्यादा सर्टिफिकेट क्या होता है? दाढ़ी। और बार बार कहेगा क्या दाढ़ी ईमान है क्या है? इसको सबसे पहले मुंडवाना चाहिए। यही कम वक्त है जो अल्लाह से दूर किए बैठी, यही शरीयत का टूआ है। इसलिए मोमनों ने दाढ़ी भी कटवा दी और बोदियां भी कटवा दी, चटोदियां भी कटवा दी, सीधे साधे चलाओ भाई मस्त कलंदर। मतलब क्या है दुनिया के अंदर? बताओ ना, क्या लेना यहाँ? ये मौत के कुएं, इन्हीं ने जो है सब कुछ मार रखा है। इस वास्ते जो अब हमें लखे, इन सब ने हमें पहचान लिया है कि भाई ना तो ये हिंदू हैं और ना शरीयत के मुसलमान हैं, ये तो अल्लाह ताला के खास बंदे अर्श के मोमिन। हम ये है निजानंद संप्रदाय, इसको कहते हैं निजानंद संप्रदाय। हिंदू का तन जरूर है, और अगर कोई हिंदू से बात करना चाहता है तो मैदान में आ जाए, सारे विश्व को चैलेंज है, हमारे स्वयं कोई हिंदू है ही नहीं। क्योंकि हिंदुओं के उपनिषदों में, गीता में, भागवत में और जितने ग्रंथ हैं, कौन परमात्मा अक्षातीत, जो अक्षातीत को मानता है वो हिंदू है, बाकी काफिर है। और बताओ कौन मानता है अक्षातीत को? स्वयं निजानंद संप्रदाय के कृष्ण प्रणामी भी अक्षातीत को नहीं मानते, वो योग माया वाले कृष्ण को मानते हैं, वो भी निचले दर्जे में पड़े हुए, क्योंकि परम धाम में कृष्ण नहीं है, योग माया में ब्रज और रासा खंड है गौलोक के अंदर, वो वहां बैठे। इसी तरह से मुसलमान जो है, कहने को हर कोई कहता रहेगा अर्श के ठेकेदार, लेकिन फंसे कहां हुए? शरीयत में। सावचेत हो जाओ। और उनको पता ही नहीं कि अल्लाह कहां, कुरान में बातें क्या, वो सारे भेद किसके पास हैं? हमारे पास। इसलिए मुसलमान कौन? हम दाढ़ी वाले मुसलमान ही, ये केवल एक दिखावा है, केवल एक दूर से
हिंदुओं ने अपना सर्टिफिकेट पहचान का बना रखा है, सिखों ने अपना पहचान का बना शरीर से, भले वो हिंदू हो और ऐसी दाढ़ी, ऐसा लिबास, ऐसी टोपी पहन के आ जाए तो क्या कहोगे? अजी कोई मुसलमान भाई। और अगर कोई मुसलमान सब कुछ मंडवा लो के सीधी धोती तिलक पहन के आ जाओ ठीक ठाक तो क्या कहोगे? कोई पंडित है जी काशी। और सीधा साधा कोई हुई, बालों को नीचे बजाय ऊपर बांध के पगड़ी बांध ले, दाढ़ी आगे कर ले और यहाँ और रोजा रखा हो पत्ता पत्ता सा, तो कौन आ गया? भाई जी सत श्री अकाल आ गए। वजूदों से पहचान और अंदर से पूरे कुफरान, नहीं समझ? वजूदों से पहचान और अंदर कुफरी कुफर भरे हुए हैं। मोमन वजूद को नहीं सजाते, उनकी आत्म सजी हुई है। वो पहचान कराते हैं कि हम कौन हैं। हम इस हिंदू मुसलमान के पने से और वजूदों के लिबासों से परे हैं। अब सब ने हमको पहचान लिया है और उसे भी हमको किस नाम से जानता है कि ये इमाम मेहदी के लश्कर के आदमी निजानंदी हैं। काजी भी हमको सब जानते हैं कि भाई ये हिंदू नहीं है, ये मुसलमान नहीं है, ये निजानंदी हैं, ये प्राणनाथ जी के साथी हैं। अब इस नाम से हम जाहिर हो चुके हैं। आप मर्यादा चलिए और सब मर्यादा तोड़ ताड़ के जो है संसार की रख दोगे, तब सारा हिंदू मुसलमान एक जगह इकट्ठा होगा। अगर तुम इन मर्यादाओं को पालते रहोगे तो ये हथकड़ियां हैं, बेड़ियां हैं, इनको कोई दुनिया में तोड़ नहीं सका। राखियो मेरी लाज। स्वामी जी कहते क्यों सुंदर साहब, अब मेरी लाज तुम्हारे हाथ में, मुझे कलंक न लगने दें। हमें हमारे ऊपर इतना वजन डाल रहे हैं, धिक्कार है हमारे आपको सुंदर साथ कहने में। इस शब्द को सुन के जिसका कलेजा आज नहीं फटा, बस कुछ नहीं कह सकता। स्वामी जी कहते हैं उन मौनों को कि अब मेरी लाज तुम्हारे हाथ में, जरा भी अपने ईमान से गिरना नहीं, चिंता मत करना, मरने से वजूद ही तो छूटेगा, तुम्हारी आत्म से मैं कभी जुदा नहीं। मेरी लाज को इस दुनिया में कलंक न लगने देना, मेरे नाम पर जो है धब्बा न लगने देना। बस तब तुम जो है अगर इतना कर दोगे तो तुम्हारे हाथों में बिका हुआ हूं। तुमने मुझे मोल खरीद लिया है, एक कुर्बानी करके दिखा के। अब तुम एक दूजे से, और फिर क्या करना? एक दूजे से कभी शक न देना। ये शेख अब्दुल्ला जो है, शेख बदल है ना, और ये जो है इनको कभी अब मुसलमान ना समझना। तुम एक दूसरे से एक दूसरे से जो है, स्वामी जी कहते हैं मुझे जाहिर करने के लिए वजन भारी रखना और कभी भी बुजदिली वाला, कहता वाला दिल जो है करके कदम आगे ना बढ़ाना। अपने गुण बस कीजिए। और क्या करना? सारे चुप। क्या करना? अपने गुणों को वश में कर लेना। कौन सा? अहंकार। सबसे बड़ा गुण जो हमें प्राणनाथ जी से जुदा करता है अहंकार। ईर्ष्या, द्वेष, घमंड, अहंकार, चार चपैया सुनाने का ढंग आ गया। बस ये जो खोपड़े में घुसा है ना भूस, इसको निकाल लेना। अहंकार के ऊपर ना चलना, ईर्ष्या ना करना, द्वेष ना करना, नाता कौन सा रखना? परम आदमियों का आश्रम। मेरे नाम के कलंक थोप दोगे अगर ये भावनाएं दिल में लेके रखो। मतलब ही वजूदों की जात पात के नेपाल है कि आसाम है कि पंजाब है कि गुजरात है, मेरे नाम पर लाजना आने लेना कि तुम सब मेरे अंग हो। ये ना कभी भी भूलना। तो फिर क्या है? बड़े मोरे को लगे तुम। और स्वामी जी कहते हैं कि तुम मत छोटो के मोहरा, मोर्चा तुम्हारा कुछ छोटा है। जब से ये सृष्टि बनी है ऐसा मोर्चा के दुनिया में किसी ने नहीं लगाया जो तुमने इतना बड़ा मोहरा, इतना बड़ा मोर्चा में जाकर के खड़े हुए हो। इस वास्ते नया जो आवेगा, इस वास्ते मैं जो, हाँ इस वास्ते नया जो कोई भी आवे, तुम्हारी वाणी चाल देख के। नहीं समझ आए? अगर कोई नया सुंदर साथ तुम्हारे में आके शामिल होगा तो तुम्हारी वाणी और तुम्हारी रही चाल को देखेगा।
को तमीज नहीं होगी। चर्चा में बैठे हैं, बहनें तो भाइयों को देख रही, क्यों भी क्या लेना, और भाई बैठे हैं, क्या करने देख रहे हो भाई? ये अपनी नजरों को साफ करो, अपने दिल के क्रूदत को निकालो, अपनी जुबान को संभालो, अपने गुण अंग इंद्रियों को वश करो, तब मेरी लाज बचेगी। नहीं तो तुम मेरे नाम पर कलंक लगा बैठोगे। और कोई नया आएगा ना, चाहोगे कि वो हमारे निजानंद संप्रदाय में आ जाए, तो पहले तुम्हारी रहनी देखेगा, फिर कहीं जाके मेरी वाणी को पढ़ेगा कि भाई देखें तो सही श्री प्राणनाथ जी की वाणी क्या है। और अगर पहले तुम्हारी रहनी ही गंदी होगी, औरतों को तमीज ही नहीं होगी, जमघटा आदमी के पास लगा के बैठेंगे, कहेंगे यार ये तो बदमाश लोग हैं। औरतों का मतलब क्या है एक आदमी को जमघटे में लेके बैठना, या किसी आदमी का मतलब क्या है औरतों के बीच रहना? ये चीजें सबसे गंदी हैं जो सतगुरु देवचंद जी के साथ भी थी। गांव जी भाई के घर चर्चा कर रहे थे और वहां बहनें भी आती थी और भाई भी आते थे, पर जो दुनिया की नजर वाले हैं उन्होंने तो नहीं देखना ये परम धाम की आत्माएं। तुम भले कहते रहो लोग ये सुंदर तो देखो क्या होगी, ये होता है। जाके कोतवाल कुछ कहते हैं कि कोतवाल साहब अंधे होकर के बैठे हो, एक कैस्ट गांधी भाई के घर में दिन भर रात औरतें और मर्द इकट्ठे होते हैं, तुम यहां पर क्या है तुम्हारी ड्यूटी? चुगलखोर ने जाके कह दिया। अब पुलिस वालों को तो ऐसा मौका चाहिए क्योंकि माल लूटने का जरा बहाना मिल जाए, इधर से भी कर ली उतारेंगे, उधर से भी उतारेंगे। कोतवाल साहब ने दो सिपाहियों को भेज दिया, जाओ भाई इंक्वायरी करके। अब चुगलखोर साथ गया, अंदर ले जाता तो मजा था ना, दूर से कहता देखिए सिपाही साहब मेरा बताना पड़ रहा है, वो देखो औरतें मर्द इकट्ठे बैठे। ठीक, वो तो कह के हट गया। ठीक है कैलाश जी महाराज हर समय लाज रखते हैं। अब वो क्या हो गया कि वहां उस समय रोशनियां बिजलियां तो होती नहीं थी, दीपक जल रहे थे, तो जैसे वो कदम आगे बढ़ावे तो एक का दीपक इधर जल गया और एक का दीपक इधर, और वो चर्चा जो होती क्यों। अब जैसे दिल में शक आए तो दीपक नजदीक आ जाए, जैसे कहे हाँ बस मैं अंदर कदम रख रहा हूं, अंदर रखे तो दीपक फिर आ गए। एक तो करता जीटी रोड पे पड़ गया, 18 किलोमीटर हला देश निकल गया, सारी रात उस दीपक के पीछे चलता रहा। और दूसरा जामनगर के बाहर एक कुआं था, वो जो दीपक था वो कुएं की परिक्रमा कर रहा, और पीछे पीछे उसे भाई आ रहा, फिर दौड़े आ जाए, कर हो जाए तो फिर आगे। सारी रात उसकी परिक्रमा कराते कराते उसको मारा। जब हुआ सुबह तब दोनों वापस मिले और आके कोतवाल साहब को कहते हैं जी बस ये लो अपनी वर्दी पर्दी बूट बलैया, हम उस चुगलखोर के टुकड़े कर देंगे। हजूर एक भूतों की नगरी में उसने मुझको डाल दिया। दूसरा कहता है हजूर शुक्र करो मेरे बच्चों की खातिर मैं बच गया, कहीं कुएं में ही न रात को डूब के मर जाता। तो सुंदर साथी जी शुरू से ये संसार की नजरें जहर की भरी हुई हैं, उनको क्या पता तुम्हारा रिश्ता परम धाम का क्या होता होगा। पहले उन्होंने आकर के तुम्हारी ऊपर की बैठक को देखनी है कि तुम्हारी नजरें कहां घूमती हैं, तुम किस तरह से बैठते हो, तुम किस तरह से उठते हो, तुम्हारी भाषा क्या है, तुम्हारा व्यवहार क्या है। स्वामी जी कहते हैं यदि कोई नया आएगा भाई, वो आते तो तुम्हारी चर्चा नहीं सुनने बैठ जाएगा, पहले तुम्हारी रहनी, तुम्हारा उठना, तुम्हारा बैठना, तुम्हारा इखलाक देखेगा। उसमें यदि उसको कोई शक नहीं होगा तब कोई आके तुम्हारी वाणी को मेरी को पढ़ेगा। इस वास्ते भारी हो, इस वास्ते भारी गुण, अपने गुण अंग इंद्री जो जहर की भरी हुई विकारों की, उनको जरा कंट्रोल में रखना। चाल भारी दिखाइयो, और दुनिया में भारी वजन कदम भर के बताना कि तुम्हारे वजनों के अंदर कोई भी कमजोरी ना नजर आए, किसी प्रकार का तुम्हारा काम, तुम्हारे कदम डगमगा ना जाए। तुम्हारे अंदर यदि विकार होंगे तो तुम्हारा कदम लुढ़कता चलेगा।
इस वास्ते अपने कदमों को भारी करके रखना, गुण अंग इंद्रिय को वश में करके, और तब मेरे नाम को जाहिर करने के लिए बाहर निकलना। तुम बड़ी बुद्ध के खावेंगे। मोमनों को कहते हैं कि वो सुंदर सा, अब तुम संसार की जहर भरी अकल के मालिक नहीं हो, तुम्हारे पास परम धाम की जागृत बुद्ध का कुल खजाना मैंने तुम्हारे दिल में भर दिया है। तुम बड़ी अकल के, जागृत बुद्ध के, पराशक्ति की अकल के जागृत बुद्ध तुम्हारे अंदर है, उसके मालिक हो। क्या बात लिखी है तुम? क्या? हाँ, स्वामी जी कहते हैं आपको अब मैं कितना तो समझाऊं, क्या ज्यादा समझाऊं, क्योंकि जो श्री राज्य महाराज ने मुझे बख्शा है वही मैंने सब कुछ तुम्हें दे दिया है। तो समझाया तो उसको जाए जो समझदार होना। जब तुम्हारे पास परम धाम की अब जागृत बुद्ध है, क्या अभी भी तुम्हारे दिल के अंदर मैच्योरिटी, सहनशीलता, बड़ापन नहीं आया? जरा सी बात पर खूंखारों की तरह से गरजते हो, अपने केवल वजूद को देखते फिरते, जो मिट्टी का एक ढांचा है। स्वामी जी कहते हैं तुम्हारे पास भी अब जागृत बुद्ध है, उसके द्वारा सोच करके अपने को भारी बनाओ, अपने अंदर श्री राज्य महाराज और युगल स्वरूप की बैठक सदा कायम रखो कि हम उनके चरणों में हैं। ये वजूद अब मेरा नहीं है, ये मेरे धनी की अमानत है। उस अमानत में ख्यानत ना हो जाए, उसमें किसी प्रकार की बेईमानी ना कर डालना, उसमें किसी प्रकार के गुण अंग इंद्रियों के अधिकार न भर लेना। स्वामी जी कहते भारी होके चलना। अगर तुम्हारा कदम लुढ़क गया तो कलंक मेरे माथे पे आ जाएगा, मेरी इज्जत के ऊपर धब्बा ना लगने देना। अब मेरी लाज तुम्हारे हाथ में है। अजान को लिखिए। स्वामी जी कहते हैं जो अजान हो बेचारा, जिसको ना समझो उसको तो लिख करके समझाया भी जाए, पर तुम्हें तो लिखते हुए भी शर्म अब मुझे आ रही है, पर मेरा फर्ज है कि मैं उसको उतार दूं, तुम्हें कदम कदम पर संभालता रहूं। इस वास्ते देर देर कहाँ लिखे? इस वास्ते स्वामी जी कहते हैं अब ज्यादा बार बार करके इन चीजों को मैं कहां तक लिख के तुम्हें समझाऊं। 4 दिन अपन को साथ होके कोई ये ना समझ ले कि ये चीज बार बार क्यों दोहराई जाती है। अब देखो फिर विषय आएगा तो कहना पड़ेगा। स्वामी जी कहते हैं अगर 4 दिन मैं तुम्हारे से शरीर से जुदा भी हो जाऊंगा तो ये ना समझ लेना प्राण नाश ही चलेगी। दुनिया के भगवानों की तरह से मुझे मार के व्रत कर लेना बैठ जाना, क्योंकि शरीर यहाँ का है, वो छूट भी सकता है। कहना कि 4 दिन मेरी शरीर तुम्हारे से अलग भी हो जाए पर मेरी आत्म कभी भी तुमसे जुदा हो ही नहीं सकती, ये ना भूल जाना। अगर ये भूल लोगे तो मेरे साथ रहते हुए भी तुम्हारे दिल में बात आ जाएगी प्राणनाश यहाँ नहीं, फिर तुम्हारा कोई वारस नहीं दुनिया। यतीमों की तरह तुम्हारी हालत हो जाएगी, विधवाओं की तरह से धक्के खाओगे, हर कोई तुम्हारे मुंह पर आकर के थूकेगा। इसलिए मेरा तुम्हारा अखंड सुहाग परम धाम का है जो कभी भी छूट नहीं सकता है। पत्री से मिलाप, पत्री से मिलाप है, और उसके बाद आगे चलेंगे फिर साक्षात मैं तुम्हें मिलूंगा, चिंता करने की जरूरत नहीं। तो हम फिर राय की आज्ञा से। और अब स्वामी जी चिट्ठी लिखे कि तुमने लिख दिया, फिर भी मैं यहाँ से चल रहा हूँ तो श्री राज्य की आज्ञा मुझे बार बार अंदर से उठा रही है कि नहीं अब आगे चलो। दिल्ली का काम अब खत्म हो गया, क्योंकि शरा का जो मालिक शेख इस्लाम था उसने स्वीकार कर लिया कि मंजूर करते हैं इमाम मेहंदी आ गए और आ गए। इस वास्ते जो है राज्य महाराजा मुझे बार बार कह रहे हैं बस चल भाई अब यहाँ से है। मेरे मोमनों, मैं राज्य के हुक्म को नहीं टाल सकता पर तुम्हारी आज्ञा भी लेनी जरूरी समझ करके मैंने चिट्ठी लिखी। ये स्वास्थ्य होना तो वो है जो राज्य कराएंगे, पर मैं इस समय तुम्हारी आज्ञा के बिना भी बाहर नहीं जाऊंगा। और रद्द की कि जो कुछ राज्य का हुक्म है उसके सामने ये 14 तबक का निर्माण किया है। अब तो तुम केसरी सिंह। अब तुम कौन हो? केसरी सिंह हो। जब तक नहीं जागे थे ना तो कृष्ण प्रणामी चूया ऊपर नाच रही थी बब्बर शेर के, अब जाग गए हो।
केसरी सिंह को पहचानो हम कौन हैं और हमारे साथ कौन खड़ा हुआ है। और अब तुम्हारे ऊपर जो है मैंने अपनी कृपा की पाखर भी पहना दी। मेरी मेहर की नजर हर वक्त तुम्हारे ऊपर ढाल बन के रहेगी। किसी की ताकत क्या है तुम्हारी तरफ आंख भी उठा के देख जाए। ऊपर पहनी पाखर, ऊपर पहनी। एक तो केसरी सिंह वैसे ही जंगल में दहाड़ दे तो सारे तुम दबा के भागते हैं, फिर ऊपर मेहर की नजर जो है श्री राज्य महाराज की, वो तुम्हारे ऊपर पाखर है, ढाल है तुम्हारे ऊपर। उस मेहर के वो कोई काटेगा तभी तो तुम्हारे ऊपर चोट लगेगी। और मेहर किसकी है? सुभानल हक अक्षरातीत की। वो तुम्हारे ऊपर फल फल जो है पहना रखी है मैंने। तुम साथ में सिरदार, और तुम अब ये बात उन 12 मोमनों को लिख रहे कि तुम सारे कुल 12,000 मोमनों में से सरदार हो, क्योंकि तुमने ये काम सबसे पहले करके दिखाया है। छाती काट के गए सुकन्या, और छाती का डट करके एक बात को जहर करने वाली बात जो है वो करके बताई है। वेद बंद की मर्यादा, वेद बंध जो है दुनिया की, ये क्या है? बस वेद ने ही हिंदुओं का बेड़ा गर्क किया। जो एक बार वेद की लपेट में आ जाए वो समझ ले कि हमें बहुत जन्मों के पाप कर रखे थे जिसके बदले में वेद मिले। इस दुनिया को बांधने वाले हिंदुओं का बेड़ा गर्क करने वाले कोई हैं तो वेद का कर्मकांड है। इतना श्रम से समझने क्यों वेदों को कोहड़ा कहा? अक्षरातीत है, किसी धर्म का कोई आचार्य नहीं लिख रहा। वेद को कोहड़ा और ऐसी जाली गूंथी कही है कि जिसको कोई काट नहीं सका, जिसको मेरे प्राणनाथ जी ने आके काटा। त्रैगुण फांस के बंद पड़े। हे वेद जो है ये जाली गुत्थी थी ब्रह्मा ने, जिसमें से किसी जीव को जो है बाहर निकलने नहीं देते। ये जो वेद के बंद है, स्वामी जी कहते हैं आज श्री राज्य महाराज की पाखर ने टुकड़े टुकड़े करके उस मर्यादाओं को उतार के एक तरफ फेंक दिया है। इस वास्ते भूमा, इस वास्ते ये भूमि जो है हंसी का भैया फांसी का मैदान है। जिस संसार में आए हुए हमेशा फांसी से बचते रहना, किसी प्रकार के भी राज्य महाराज के नाम पर लाज नहीं आने देना। कोई ना होवे जागृत, और कोई यहाँ जागृत नहीं हो सकता। जागृत कौन है? जिसको राज्य महाराज ने अपनी जागृत बुद्ध का ज्ञान दे दिया। उसके बिना ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं जा सकते, तो बाकी दुनिया के जीवड़े बेचारे किस तरह से कर्मकांड या शरीर से बाहर निकल सकते हैं? बिना हुक्म कोई और, बिना हुक्म के, बिन श्री राज्य महाराज के हुक्म के इस संसार का पत्ता भी नहीं हिल सकता। ये हवा भी चल रही है उनकी मेहर से चल रही है। दिल्ली में 50 डिग्री हो गई है, यहाँ ठंडक है, ये उनका हुक्म है। यहाँ ठंडक है ना, वहां इस समय जाके बिठाओ घर में, बैंगन की तरह से भून के गर्मी रख रही। दिल्ली में 50 डिग्री हो चुकी है। ये राज्य महाराज कि उनके मोमिन यहाँ बैठे हैं। आंखें खोलो, जाहिरी खोलो। अगर अंदर की मुंडी हुई है तो जाहिरी तो आंखें फाड़ के देखो कि ये क्या हो रहा है। राज्य महाराज के हुक्म के बिना कुछ भी यहाँ होने वाला नहीं। और वो हुक्म मेहर जोश इश्क इलम सब सागर तुम्हारे ऊपर लुटा रहे हैं। सुख समाधान आनंद की, इस वास्ते जो है स्वामी जी कहते हैं तुम हमेशा मुझे तुम्हारी तरफ से यही खुशी मिले, चिट्ठी मिले, संदेशा मिले कि मेरा सुंदर सा सब खुश आनंद मंगल से जो है राज्य के चरणों में बैठ के राज्य की वाणी मतन में और जागने के काम में जुटा हुआ है। लिखते पाती, और चिट्ठी पाती सुंदर साथ को भी लिखते रहना और मुझे भी समाचार अपने देते रहना। सब साथ को प्रणाम। अब जो है क्योंकि यहाँ से चलना है तो स्वामी जी कहते अच्छा मेरा प्रणाम स्वीकार करना। अब मैं कामा पहाड़ी से आगे निकलता हूँ। लाल बाई को कहती, लाल बाई को खास। अब तो हमारी कोई एक बहन भी जाना है, जी मैं अकेली कैसे चली जाऊँ? अकेली, और वैसे राज्य के ठेकेदार, और वैसे मैं चलूं तो अकेली। और लालबाई भी तो हमारी बहनों जैसी थी, कोई और कोई वो अलग कोई स्टेनलेस स्टील वजूद तो नहीं लेके आई थी। उस समय जब 12 मोमिन जाते हैं तो लालबाई स्वामी जी से लड़ती है कि मैं जाऊंगी साथ।
बार बार स्वामी जी भी कहते हैं कि कुछ है, संसारिक है, मर्यादा है तो स्त्री है। तो स्वामी जी को लाल बाई प्रश्न करती है, कहने लगे अच्छा इसका मतलब है मर्दों के राज्य हैं और औरतों के राज्य नहीं। अगर मेरे भी राज्य हैं तो मैं जाती हूँ मुसलमानों में, उन 12 मौनों के महाराज जी स्वामी जी कपड़े कौन धोया करेगा? जब वो जेल में बैठे हुए होंगे मैं उनके कपड़े धोऊंगी, मैं बाजार से सामान लाऊंगी। है किसी की हिम्मत तो मेरी आबरू पे देखे तो मैं समझ लूंगी कि राज्य केवल मर्दों के हैं। 10 महीने तक लाल बाई अकेली मुसलमानों के महलों में घूमती है, छाती तान के कि मेरा प्रीतम मेरे पास है। मौनों की सेवा किस प्रकार की भी, क्योंकि नजर बंद थे, बाहर जा नहीं सकते, कपड़े धोने कहां कपड़े धो के लाए। तो लाल बाई रोज उनके कपड़े ले जाती है, धो के सुखा के उनको देती है, फिर ले जाती है। और बाजार से कोई चीज की जरूरत होती है तो जाती है, सब शाम सेवा करती। इसलिए इंद्रावती को स्वयं स्वामी जी लाल बाई को स्पेशल प्रणाम कहते हैं कि बस लाल बाई तेरी शोभा के लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं, तेरे चरणों में मेरा प्रणाम है। आप स्वामी जी कहते हो मेरे सुंदर साथ पाती की हकीकत पाती की हकीकत। जब देखो अब एक एक चीज को देखो, ये उस समय के वास्ते भी नहीं है, हमारे वास्ते भी। तीनों काल की पाती है, जो बीत गई, जो बीत रही है और जो आगे बीतेगी। उन सार सुंदर साथ के वास्ते ये वाणी, ये इल्म उतरा है, ना कि उन्हीं मोमनों के वास्ते, बल्कि संशय मिटाने के लिए साथ कह दिया। साथ चरणों में आए सही पिछले कारण के सुंदर साथ जो पीछे रह गया है अभी माया में, वो ये ना समझ लें कि प्राणनाथ जी उनसे जुदा है ना। यही वो वाणी है जिसको सुनकर उस वक्त भी मोमिन जागृत हुए थे। यही वो वाणी है जिसको सुनकर आज हम श्री जी के चरणों में हैं, और यही वो वाणी है जो आने वाला और भी साथ होगा। इसी वाणी से स्वामी जी को पहचानेगा। मुकदमा अब जो है आगे मुकदमा क़यामत किस तरह से स्वामी जी जगह जगह जाके जाहिर करते हैं, उसको सुनो। पर्दा रोज क़यामत है, ये है पर्दा रोज। 11वीं सदी क्या है? पर्दा रोज। फजर का क़यामत का दौर शुरू होने का समय 11वीं सदी का लिखा है। कामाबाई से गुजरातियों का आश्रम यहाँ अब जागी है वाणी सुनकर वर्ष की सुंदर साथ तो तेने करेगी गीत जागड़ी लो पाड़े रे। सुंदर साथ तो तेने करेगी गीत जागड़ी लो पाड़े रे। खुद जागे सहुने जगावे, खुद जागे सहुने जगावे, कौन वतन लो पाड़े रे। सुंदर साथ तो तेने करेगी वृत जागड़ी लो पाड़े रे। सुख ने दुख मन मनाड़े, रहनी गरीबी रीत रे। सुख ने दुख मन मनाड़े, रहनी गरीबी रीत रे। अब गुण काढ़िने गुण ग्रहे, अब गुण काढ़िने गुण ग्रहे।
पल साधे मूल मिलावने साधे पिय सुंदर वर रे सुंदर साथ तो तेने कहे वृत जागड़ी नो पाड़े रे सुंदर साथ तो तेने कहे स्वरूप साहिब नो मंथन कारे धारे हृदय नो फूल रे स्वरूप साहिब नो मंथन कारे धारे हृदय नो फूल रे मननी गुजर की रोज मारे मननी गुजर की रोज मारे रहे साथ चरणों धूल रे सुंदर साथ तो तेने कहे वित जागड़ी नो पाड़े रे सुंदर साथ तो तेने कहे साध सकलनी सेवा करे तन मन धन प्रमाण रे साध सकलनी सेवा करे तन मन धन प्रमाण रे करके करते ने प्रणाम मूर्ति करके करते ने प्रणाम मूर्ति कोटि कोटि दंडवत जान रे सुंदर साथ तो तेने कहे वृत जागड़ी नो पाड़े रे खुद जागे अने सहुने जगावे खुद जागे अने सहुने जगावे कौन वतन नो पाड़े रे सुंदर साथ तो तेने कहे वृत जागड़ी नो पाड़े रे सुंदर साथ तो